सादा रिजवी सवाल ये बनता है, हमारे दर्शक भी ये सोच रहे होंगे, तो फिर जब आप ऐसा बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा पढ़ा लिखा काबिल इंसान बताइए आपकी नज़र में कौन है? देखिए, देश के अंदर उस नेता को पसंद किया जाएगा जो पढ़ा लिखा भी हो और सेक्युलर माइंड रखता हो। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं कहूँगा तो अब लोग इल्ज़ाम लगा देंगे, आप भी कह देंगे कि मैं कांग्रेसी हूँ। एक ही नाम बनता है, वो है राहुल गांधी का नाम। और दूसरी बात, राहुल गांधी का नाम भी इसलिए लिया कि अभी पिछले समय में जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, अगर यही यात्रा अखिलेश यादव कर रहे होते तो समाजवादी जोड़ो यात्रा होती। अगर यही यात्रा बहन मायावती कर रही होती तो बहुजन जोड़ो यात्रा होती। अगर यही यात्रा भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग कर रहे होते तो हिंदू जोड़ो यात्रा होती। लेकिन अखिलेश यादव, मायावती, भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ी बात कर रहा हूँ। और विपक्ष की पार्टी अगर करती तो उनके अपने अपने नाम होते। राहुल गांधी कर रहे हैं तो फिर भारत जोड़ो यात्रा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी जी। धन्यवाद साहब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से मुसलमानों पर दिए गए बयानों को लेकर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराज़गी जाहिर की है। असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार 17 मई को RSS चीफ की ओर से दिए गए बयानों को पाखंड से भरा बयान बताया है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि ऐसी बयानबाजी बेमतलब है। असदुद्दीन ओवैसी ने PTI को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुसलमानों के प्रति कभी कभार दिए जाने वाले RSS प्रमुख के शांतिदायक बयान पाखंडपूर्ण और निरर्थक होते हैं। बीते साल RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि मंदिर मस्जिद के रोजाना नए विवाद खड़े कर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। वहीं हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की लगातार चुनावी जीत को विपक्ष की विफलता और हिंदू मतदाताओं के एकजुट होने का परिणाम बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन पर मोदी विरोधी मतदाताओं के बीच सेंध लगाने का आरोप लगाया जाता है, जो सरासर गलत है। ओवैसी ने शनिवार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मुझ पर आरोप कैसे लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं 2024 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज और कुछ अन्य सीटों पर चुनाव लड़ता हूं और बीजेपी को 240 सीटें मिलती हैं तो क्या मैं जिम्मेदार हूं? बीजेपी सत्ता में आ रही है क्योंकि विपक्ष नाकाम है। बीजेपी चुनाव जीत रही है क्योंकि इसने लगभग 50% हिंदू मतों को अपने पक्ष में लिया है। AIMIM सांसद ने कहा कि उन पर आरोप लगाने और उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने का प्रयास विपक्ष की उनकी पार्टी के प्रति नफरत के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी मुख्य रूप से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। विपक्षी दलों के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM पर मोदी विरोधी मतों में सेंध लगाने का आरोप लगाए जाने पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्षी दल मुस्लिम वोट को सिर्फ चुनावी लाभ के रूप में देखते हैं, जबकि उनके वास्तविक मुद्दे पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने सवाल किया है कि जब समाज के हर वर्ग को राजनीतिक नेतृत्व मिल सकता है तो मुस्लिमों को क्यों नहीं? तो असदुद्दीन ओवैसी अपनी सफाई दे रहे हैं। जो उन पर बी टीम का तमगा लगता है उसके विषय में वो सफाई दे रहे हैं कि सबको अपना अपना अधिकार है। अब विपक्ष नहीं लड़ पा रहा और 50% हिंदू एक तरफ हैं, तो उसमें मेरा दोष क्या है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी काबिल इंसान है, पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बैरिस्टर हैं। और मैं तो मानता हूं कि इस देश के अंदर ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। लेकिन इस तरीके की बातें करना कि मैं मुस्लिमों का नेता हूं, तो मुस्लिमों को अपने नेता बनाने की ज़रूरत नहीं है असदुद्दीन ओवैसी को। मुस्लिम जिसको अपना नेता बनाता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वो काफ़ी हैं। मुस्लिम जिसको अपना नेता बनाता है वो सेक्युलर होता है, वो किसी भी एक धर्म, एक जाति के प्रति कट्टर नहीं होता। तो मुस्लिमों को ऐसा नेता चाहिए ही नहीं जो कि कट्टरता या फिर एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय के पक्ष में रहता हो। भारतीय जनता पार्टी हो, RSS हो, या फिर इसी तरीके से मुस्लिम पार्टियों को या मुस्लिम मतदाताओं को लुभावने वादे करने के लिए और उनको लुभाने के लिए जो मुस्लिमों का हितैषी बनना चाहता हो, तो सही मायने में तो इस पूरे देश का मुसलमान ऐसे व्यक्ति को नकार देता है। हालात ये हैं कि जब भी कभी आम चुनाव होते हैं तो AIMIM की कितनी सीटें आती हैं, कहाँ इनके प्रत्याशी जीतते हैं। तो फिर सादा रिजवी सवाल ये बनता है, हमारे दर्शक भी ये सोच रहे होंगे, तो फिर जब आप ऐसा बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा पढ़ा लिखा काबिल इंसान बताइए आपकी नज़र में कौन है?
देखिए, देश के अंदर उस नेता को पसंद किया जाएगा जो पढ़ा लिखा भी हो और सेक्युलर माइंड रखता हो। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं कहूँगा तो अब लोग इल्ज़ाम लगा देंगे, आप भी कह देंगे कि मैं कांग्रेसी हूँ। एक ही नाम बनता है, वो है राहुल गांधी का नाम। राहुल गांधी किसी एक धर्म, एक संप्रदाय, एक समाज की बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी सभी समाज को लेकर चलते हैं। अभी आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा, हो सकता था हिंदू जोड़ो यात्रा, अगर वो बीजेपी राहुल गांधी का आपने नाम लिया तो राहुल गांधी की जगह अखिलेश यादव भी तो हो सकते हैं। अखिलेश यादव जो है वो क्षेत्रीय नेता। आपने मुझसे सवाल किया कि और देश में ऐसा कौन सा नेता हो सकता है। आप अगर कहते हैं कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कौन सा नेता हो सकता है। प्रदेश भी तो देश में ही है सर। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते खाली, तो मैं अखिलेश यादव का नाम जरूर ले लेता। आपने बात की देश के नेता की, तो देश के अंदर अगर नेता है, देश के अंदर अगर राजनीति, अगर राष्ट्रीय स्तर की हमें करनी होगी, राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो राहुल गांधी का नाम आएगा। भले ही उत्तर प्रदेश भी देश में ही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव वो क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के लिए वो परिपक्व हैं। इसके अलावा अगर केंद्र की बात होगी तो केंद्र की राजनीति में अभी उनका हस्तक्षेप तो है, लेकिन इतना ज़्यादा ऊंचा कद नहीं है कि राहुल गांधी को पार कर जाएं। तो इसलिए राहुल गांधी का नाम लिया। और दूसरी बात, राहुल गांधी का नाम भी इसलिए लिया कि अभी पिछले समय में जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, अगर यही यात्रा अखिलेश यादव कर रहे होते तो समाजवादी जोड़ो यात्रा होती। अगर यही यात्रा बहन मायावती कर रही होती तो बहुजन जोड़ो यात्रा होती। अगर यही यात्रा भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग कर रहे होते तो हिंदू जोड़ो यात्रा होती। लेकिन अखिलेश यादव, मायावती, भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ी बात कह रहा हूँ। और विपक्ष की पार्टियां अगर करती तो उनके अपने अपने नाम होते। राहुल गांधी कर रहे हैं तो फिर भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी अगर कर रहे हैं तो भारत जोड़ो यात्रा है। आप सादाब रिजवी की बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।